झारखंड में 26 साल पहले की लालू यादव की कहानी दोहराई जा सकती है, क्योंकि जमीन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच का सामना कर रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। और सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है कि जांच में सहयोग नहीं करने पर ईडी किसी भी वक्त हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर सकती है। सीएम सोरेन से ईडी आज भी लगातार पूछताछ करेगी। सूत्रों के मुताबिक अगर सोरेन की गिरफ्तारी होती है तो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को उनकी जगह पर सीएम बनाया जा सकता है। तो सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, जो कि फिलहाल राजनीति में नहीं है और वो रांची में एक प्ले स्कूल चलाती हैं। कल्पना की संथाली, ओडिया, हिंदी और अंग्रेजी जैसी भाषाओं पर भी अच्छी खासी पकड़ है। कल्पना ने एमबीए की भी डिग्री ली है। झारखंड में उनकी पहचान एक बिजनेस वुमन और सोशल वर्कर के तौर पर भी है। कल्पना सोरेन, जो कि मूल रूप से ओडिशा की रहने वाली हैं, लेकिन उनका जन्म वर्ष 1976 में रांची में हुआ है। कल्पना के परिजन ओडिशा में ही रहते हैं। कल्पना सोरेन ने अपनी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई रांची से ही पूरी की है। हेमंत सोरेन और कल्पना की अरेंज मैरिज है, जो कि 7 फरवरी 2006 को हुई थी। हेमंत सोरेन का पैतृक गांव झारखंड का नेमरा है, तो कल्पना सोरेन ओडिशा के क्योंझर जिले की बारीपदा की निवासी है। झारखंड के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार में जन्मे हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की शादी परंपरागत जनजातीय तरीके से हुई थी। शादी के समय शिबू सोरेन केंद्र में कोयला मंत्री थे। 5 दशक से अधिक समय से राजनीतिक तौर पर बेहद सक्रिय शिबू सोरेन परिवार में कल्पना सोरेन स्वयं तो राजनीति में पूरे तौर पर एक्टिव नहीं है, लेकिन उनके घर में कदम रखते हुए हेमंत सोरेन की तकदीर बदलने का दौर शुरू हो गया था। और शादी के बाद 2009 में हुए विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन को पहली बार संसदीय राजनीति में सफलता मिली थी। और जानकार बताते हैं कि इसके बाद से ही वो लगातार सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते चले गए और झारखंड की राजनीति में स्थापित चेहरा बन गए। पहले बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार में वो उप मुख्यमंत्री बने और फिर बीजेपी से अलग होकर यूपीए के साथ मिलकर सरकार बना ली। वर्ष 2014 के चुनाव में वो नेता प्रतिपक्ष बने, लेकिन 2019 में फिर उनकी सत्ता में वापसी हुई। तो कल्पना सोरेन, जो कि प्रदेश के बड़े राजनीतिक परिवार से जुड़ी तो जरूर है, लेकिन उनका लगाव और कार्यक्षेत्र अलग है। वो एक प्ले स्कूल का संचालन करती हैं और एक बिजनेस वुमेन के रूप में जानी जाती हैं। हेमंत और कल्पना सोरेन के 2 बेटे निखिल और अंश हैं। वहीं सोरेन परिवार के भीतर कल्पना की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। माना जाता है कि राजनीतिक तौर पर बेहद सक्रिय परिवार के बीच रहने के बावजूद भी कल्पना राजनीतिक तौर पर सक्रिय रहने से खुद को बचा लेती हैं। कल्पना पारिवारिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। हालांकि सामाजिक कार्यक्रमों में उनकी मौजूदगी की वजह से वो लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है। कल्पना सोरेन, जो कि महिला विकास कार्यक्रमों में खूब हिस्सा लेती हैं। तो अब हेमंत सोरेन की जगह पर कल्पना सोरेन को सीएम बनाने को लेकर परिवार में सहमति नहीं दिख रही है। सूत्रों की माने तो हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन और भाई बसंत सोरेन कल्पना सोरेन के नाम पर सहमत नहीं है। सीता सोरेन, जो कि जेएमएम की विधायक हैं, और वो हेमंत सोरेन के दिवंगत बड़े भाई दुर्गा सोरेन की पत्नी हैं। वहीं बसंत सोरेन सीएम सोरेन के छोटे भाई हैं। तो अब देखना यही है कि क्या कल्पना सोरेन को सीएम बनाया जाएगा। परिवार इस बात पर सहमत होगा। क्या ईडी हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी करेगी या फिर वहां की सियासत कोई और ही रंग लेती नजर आएगी।